आज का लेक्चर बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट होने वाला है, दोनों जो लोग जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए। तो जेई का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है या फिर उन लोग का एक बहुत फेवरेट फंक्शन है एक्स प्लस वन बाई एक्स, या फिर उसको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स भी कह सकते हो, या फिर उसका रेसिप्रोकल जो होता है एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इस पर जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, और फिर अभी 2020 में भी पूछे गए थे और मेरे हिसाब से आगे भी पूछे जाएंगे, और आपके जेई एडवांस्ड में भी मिलेगा और जेई मेंस में भी मिलेगा। और जनरली इसमें क्या रहता है कि डायरेक्टली आपको पूरा वो नहीं दिया जाएगा, कहीं पर छुपा रहता है क्वेश्चन में कि आपको कहीं पर दिख जाए एक्स प्लस वन बाई एक्स, या फिर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, कुछ इस टाइप से, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग वो फंक्शन को पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे। अब वो फंक्शन को अगर प्लॉट करना है हम लोग को एक्स प्लस वन बाई एक्स को, तो फिर हम लोग को एसिम्टोट्स का जानकारी होना ज़रूरी है। और एसिम्टोट्स जो है आई थिंक डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत जगह काम आता है। जैसे हाइपरबोला में भी आप लोग को एसिम्टोट्स पढ़ना पड़ेगा, और फिर फंक्शन में भी अगर आप लोग को एसिम्टोट्स का अच्छा नॉलेज है तो फिर आप लोग बहुत जगह यूज़ कर सकते हो और बहुत जगह फ़ायदा हो सकता है। तो आज के लेक्चर में जो है हम लोग एसिम्टोट्स के बारे में पढ़ेंगे, पूरा एकदम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जितना हम लोग के लिए काफ़ी है कि जिससे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद आ जाए या फिर ग्राफ प्लॉट करने में मदद आ जाए, तो हम लोग वो करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद वीडियो के एंड में आप लोग को कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम दिया जाएगा और हम लोग साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे जेई मेंस लेवल के, ठीक है। और तो आज हम लोग करने क्या वाले हैं कि हम लोग देखेंगे रैशनल फंक्शन को कैसे प्लॉट करना है। रैशनल फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स, जिसमें कि पी एक्स और क्यू एक्स जो पॉलिनोमियल है। आई होप आप लोग को पॉलिनोमियल का मतलब पता होगा कि फंक्शन ऑफ द फॉर्म ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अप टू ए एन एक्स टू द पावर एन, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। तो उसमें हमारा पी एक्स एक पॉलिनोमियल हो गया, क्यू एक्स एक पॉलिनोमियल हो गया, दोनों का रेशियो जब लेंगे तब उसको रैशनल फंक्शन कहते हैं। अब इसमें अलग अलग केस हो सकता है कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा है, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है, या फिर न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा है कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो ये सब अलग अलग केस हम लोग देखेंगे। तो ये सब प्लॉट करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम लोग का चीज़ यूज़ होता है उसको हम लोग एसिम्टोट कहते हैं। अब एसिम्टोट पूरा डिटेल में हम लोग उतना नहीं जाएंगे, लेकिन अगर मैं रफली कहूँ, रफली मतलब पूरा एकदम टेक्निकल डिटेल्स में नहीं घुस के, तो ये क्या है, एसिम्टोट इज़ अ लाइन दैट अ कर्व अप्रोचेस एज इट हेड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो इसको अगर सरल भाषा में समझना है तो क्या है कि जैसे मान लो कि फंक्शन इस तरीके से कुछ जा रहा है और यहाँ पर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन समझना। तो ये फंक्शन जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, तो इसको मीट नहीं करेगा कभी, ठीक है, तो ये जाते रहेगा हमेशा इस टाइप से। तो हम लोग कहते हैं कि इन्फिनिटी में जाके मीट करेगा, लेकिन इन्फिनिटी ऐसा कुछ पॉइंट होता नहीं है, बस एक वो कॉन्सेप्ट है। मतलब कि बहुत दूर जाके कहीं पर शायद मीट करता होगा या फिर नहीं करे, जैसे पैरेलल लाइंस का जो डेफिनेशन होता है कि दे विल मीट समवेयर इन इन्फिनिटी, या फिर जो भी। तो इस टाइप से जो स्ट्रेट लाइन रहता है जिसको कि कर्व जो है अप्रोच करते रहता है लेकिन कभी मिलता नहीं है, तो उसको हम लोग एसिम्टोट कहते हैं, ठीक है। तो एसिम्टोट अब क्या है, ये तीन टाइप के हो सकते हैं। एक आपका वर्टिकल एसिम्टोट, तो मान लो जैसे ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो सम एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वर्टिकल एसिम्टोट हो गया। एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब वाई एक्सिस आपका, तो वर्टिकल एसिम्टोट हो सकता है। या फिर हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट मतलब कुछ इस टाइप का कि सम y इज इक्वल टू सम b, लेट से। तो y इज इक्वल टू जीरो आपका एक्स एक्सिस हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट हो गया। और फिर ऑब्लिक एसिम्टोट मतलब कुछ इस टाइप का स्ट्रेट लाइन, मतलब कि एट सम एंगल, तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस टाइप से। तो ये हम लोग देखेंगे कि अलग अलग केस में हम लोग इसको कैसे ढूंढते हैं, वर्टिकल एसिम्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट, ऑब्लिक एसिम्टोट। तो सीधा एग्जांपल्स देखते हैं कुछ, तो फिर आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहला केस हम लोग लेते हैं कि न्यूमरेटर का जो डिग्री है दैट इज़ लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब कि पी एक्स का जो है डिग्री वो लेस देन क्यू एक्स है। तो पहला फंक्शन मान लो हम लोग वन बाई एक्स लेते हैं, तो न्यूमरेटर का डिग्री क्या होगा, जीरो, और फिर डिनोमिनेटर का वन, तो वन बाई एक्स लेते हैं। तो ये फंक्शन को मान लो हम लोग को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वर्टिकल असिम्टोट ढूंढते हैं। तो वर्टिकल असिम्टोट में हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये कब जीरो जा रहा है। तो x जैसे ही जीरो की तरफ जाएगा, है ना, तो डिनोमिनेटर आपका जीरो की तरफ जाएगा। तो एज x अप्रोचेस टू जीरो, तो y किसको अप्रोच करेगा, वन बाई जीरो, तो फिर y इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू ज़ीरो जो है वो आपका वर्टिकल असिम्टोट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि
जैसे जैसे फंक्शन जो है ज़ीरो को अप्रोच करेगा, मतलब एक्स ज़ीरो को अप्रोच करेगा, तो आपका जो वाई है या फिर एफ एक्स है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा वर्टिकल असिम्प्टोट हो गया एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये ढूंढने का क्या तरीका है कि आप डिनोमिनेटर को ज़ीरो कर दो और फिर आप चेक करो कि ये नॉन ज़ीरो बाई ज़ीरो का फॉर्म ले रहा है। अगर ज़ीरो बाई ज़ीरो का फॉर्म हो रहा है तो फिर वो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग बस कहेंगे कि फंक्शन जो है उस पॉइंट पर अनडिफाइंड है, तो उसको हम लोग ये असिम्प्टोट नहीं कहेंगे। उसका एग्जाम्पल हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये कह सकते हो कि जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है और फिर एज डिनोमिनेटर अप्रोचेस टू ज़ीरो, अगर ये नॉन ज़ीरो बाई ज़ीरो मतलब कि इन्फिनिटी की ओर जा रहा है आपका, तो फिर हम लोग कह सकते हैं वर्टिकल असिम्प्टोट। तो यहाँ से हम लोग क्या सोच सकते हैं, ये हमारा वर्टिकल असिम्प्टोट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट निकालते हैं। तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट मतलब क्या कि x अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो फिर y आपका किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ से बहुत आसानी से देख सकते हैं कि x अगर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो y आपका क्या, वन बाई इन्फिनिटी, तो y आपको ज़ीरो की ओर अप्रोच करेगा। तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट क्या हो गया आपका, y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हमारे पास दो असिम्प्टोट्स मिल गए, एक ये y इज इक्वल टू ज़ीरो और फिर एक ये x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब कर्व प्लॉट करने का क्या फंडा होता है कि या तो फंक्शन यहाँ लाई करेगा या तो यहाँ लाई करेगा या तो यहाँ या फिर यहाँ पर, मतलब कि वो असिम्प्टोट्स को कभी क्रॉस नहीं करेगा। तो असिम्प्टोट्स के बीच में ही कर्व जो है वो लाई करेगा। तो अब कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे कि कहाँ पर लाई करेगा, कैसे पता चलेगा। तो आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो मान लो x इज इक्वल टू टू, सोचो यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू टू हो गया तो वो क्या होगा, फंक्शन आपका वन बाई टू, मतलब कि यहाँ पर एक पॉइंट तो लाई करेगा। तो जैसे ये पॉइंट मिल गया तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये हमारा फंक्शन दिखेगा, है ना। तो जैसे ही ये आ गया, अब हम लोग को और क्या पता है कि ये ऑड फंक्शन है कि x को यहाँ पर माइनस एक्स डालोगे तो मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। ऑड फंक्शन मिल जाए तो ऑड फंक्शन मिल गया मतलब इसके अबाउट आपका सिमेट्रिक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी है ये यहाँ पर इस टाइप से दिखना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर एक तरीका वो हो गया सोचने का, दूसरा तरीका क्या हो गया कि x इज इक्वल टू माइनस टू पे सोचो कहाँ पर पॉइंट लाई करेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस टू पे माइनस वन बाई टू, तो यहाँ पर कहीं पॉइंट लाई करेगा, तो फिर फंक्शन जो है कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, तो सेम चीज़ को सोचने का अलग अलग तरीका है। जैसे वन बाई, आप लोग सोचो जीरो से ज़ीरो प्लस, मतलब कि यहाँ पर कोई छोटा सा नंबर, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। ज़ीरो माइनस मतलब जीरो से छोटा सा कोई नेगेटिव नंबर, तो फिर नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर जाएगा। और फिर कोई बहुत बड़ा नंबर ले लो एक्स में, तो फिर वो क्या होगा, ज़ीरो की ओर जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आप लोग जो है सोच सकते हो, लेकिन असिम्प्टोट से सोचोगे तो काफ़ी आसान पड़ेगा। तो और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें कि फंक्शन है हमारे पास x प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू टाइम्स एक्स माइनस थ्री प्लस टू। ठीक है, ये मैंने दिखाने के लिए आप लोग को यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से दिखा रहे हैं कि सीधा आपको दिख रहा है कि x प्लस टू यहाँ पर फैक्टर है तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में ये डायरेक्टली दिया नहीं रहता, तो ये आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो देखते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है। तो इस केस में अगर हम लोग वर्टिकल असिम्प्टोट ढूंढने जाएंगे, तो वर्टिकल असिम्प्टोट मतलब क्या कि डिनोमिनेटर कहाँ पर जीरो हो रहा है वो चेक करेंगे। तो एक तो x इज इक्वल टू माइनस टू पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है और फिर एक हो रहा है x इज इक्वल टू थ्री पे। तो अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर कि x इज इक्वल टू थ्री को एक असिम्प्टोट कह देंगे और फिर x इज इक्वल टू माइनस टू को असिम्प्टोट कह देंगे। लेकिन x जब माइनस टू हो रहा है तो डिनोमिनेटर तो ज़ीरो हो रहा है, लेकिन आपका न्यूमरेटर भी ज़ीरो हो रहा है ना। तो उस केस में क्या हो रहा है कि वो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म हो रहा है। तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म में हम लोग उसको असिम्प्टोट नहीं कहेंगे, हम लोग बस उसको कहेंगे कि फंक्शन जो है वहाँ पर अनडिफाइंड है, मतलब कि वहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं लेगा वो। ठीक है, तो ये केस आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर क्या था, अगर ज़ीरो डिनोमिनेटर हो रहा था तो नॉन ज़ीरो बाई ज़ीरो, तो फिर आपका जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर ये आपका ज़ीरो होता है माइनस टू प्लस टू ज़ीरो, तो न्यूमरेटर भी ज़ीरो हो रहा है, तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म। लेकिन थ्री के लिए क्या हो रहा है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है और ये जो है न्यूमरेटर ये नॉन ज़ीरो है। तो x इज इक्वल टू थ्री को जो है हम लोग वर्टिकल असिम्प्टोट कह सकते हैं, लेकिन x इज इक्वल टू माइनस टू को हम लोग बस कहेंगे कि वहाँ पर डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हम लोग ये वाला जो टर्म है x प्लस टू और फिर ये x प्लस टू को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन कैंसिल हम लोग कब करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं कि हम लोग ज़ीरो बाई ज़ीरो को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग
इस टाइप से कैंसिल तभी करेंगे जबकि नॉन जीरो बाई नॉन जीरो होगा। तो जब भी हम लोग इसको कैंसिल कर रहे हैं x+2 और x+2 को, तो हम लोग को स्पेसिफिकली क्या मेंशन करना पड़ेगा कि x जो है -2 के इक्वल नहीं हो सकता है। ये बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं कि सिली मिस्टेक। ये सिली मिस्टेक नहीं है, ये आपका कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है कि आप लोग 0/0 को कैंसिल कर दोगे। तो हमेशा जब भी इस टाइप से कैंसिल करते हैं तो कैंसिल मतलब बस जब नॉन जीरो बाई नॉन जीरो, ठीक है। तो अगर x-2 होगा तब क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो, तो 0/0 को कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसको कैंसिल कर रहे हैं मतलब हम लोग को स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि अब जो नया फंक्शन आ रहा है हमारे पास 1/x-3+2, तो इसके डोमेन में जो है हमारा x =-2 नहीं होगा। मतलब ये वाला जो ओरिजिनल हमारा फंक्शन था उसमें से हम लोग ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पर अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फिर वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, वो सिली मिस्टेक नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y = 1/x-3+2, ठीक है। अब जैसे ये फंक्शन आ गया, अब हम लोग यहाँ पर ढूंढ सकते हैं फिर से वर्टिकल असिम्प्टोट क्या होगा, x = 3 पे ये क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर 0, तो 1/0 आपका इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट +2 आपका इन्फाइनाइट, मतलब कि x जैसे ही 3 की ओर टेंड कर रहा है, y आपका इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो फिर ये जो है ये हमारा एक असिम्प्टोट हो गया x = 3। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्टिकल असिम्प्टोट। तो वर्टिकल असिम्प्टोट के लिए क्या कि x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है प्लस माइनस इन्फिनिटी की ओर, तो फिर क्या होगा, ये 1/∞, मतलब ये 0 हो जाएगा। तो y किसके ओर टेंड करेगा, y 2 की ओर अप्रोच करेगा, है ना। यहाँ से दिख रहा है हम लोग को कि ये अगर 0 हो जाएगा तो फिर y 2 के तरफ अप्रोच करेगा। तो एज x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी y अप्रोचेस टूवर्ड्स 2, तो y = 2 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट हो जाएगा, ठीक है। तो x = 3 हमारा वर्टिकल असिम्प्टोट आ गया, y = 2 हमारा हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट आ गया, और ये -2 पर जो है फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ये हम लोग को यहाँ पर ओपन सर्कल, मतलब कि यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो अब जैसे ही ये आ गया, अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब फंक्शन या तो यहाँ लाई करेगा, या तो यहाँ लाई करेगा, या तो यहाँ, या फिर यहाँ, कुछ इस टाइप से। तो मतलब कि असिम्प्टोट्स को क्रॉस नहीं करेगा फंक्शन। तो कहाँ पर लाई करेगा, उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी एक वैल्यू ले लो, मान लो कि x = 4 लेते हैं। तो 4 पर क्या हो जाएगा, 1/4 - 3, 1, 1 + 2 3, तो फिर 3 कुछ इस टाइप से, तो फंक्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। और फिर अगर इस तरफ के लिए चाहिए तो आप लोग चेक कर सकते हो कि कहाँ पर ये x एक्सिस को कट कर रहा है, y को 0 करके, तो फिर x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, वो भी यहाँ पर निकाल सकते हैं कि y को अगर आप लोग 0 कर दो, y को अगर 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 = 1/x-3, तो फिर आपका आ जाएगा -2x + 6 = 1, तो फिर यहाँ से x = 5/2। तो ये तो पता है कि फंक्शन यहाँ पे कट करेगा। फिर और कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो कि 0, तो 0 पर क्या है, 1/-3, तो 2 - 1/3, तो 5/3, तो कहीं इस तरफ कहीं पर वैल्यू लाई करेगा। तो ये वाला जो फंक्शन है, तो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर इस टाइप से आ जाएगा, और फिर -2 पर जो है ये डिफाइंड नहीं होगा। तो इस टाइप से कुछ आप लोग को कर्व मिल जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो जितना इसमें एग्जाम्पल सॉल्व करते रहोगे उतना जो है कॉन्सेप्ट और क्लियर होते रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, y = 1/x²। तो ये जो फंक्शन है, तो इसमें वर्टिकल असिम्प्टोट पहले निकालेंगे। तो वर्टिकल असिम्प्टोट में क्या आ जाएगा कि x को जैसे हम लोग 0 की ओर ये अप्रोच करेगा, तो ये y किधर अप्रोच करेगा, y इन्फिनिटी की ओर। तो फिर हमारा वर्टिकल असिम्प्टोट जो है वो x = 0 हो गया, मतलब y एक्सिस। फिर हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट x जैसे ही इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो 1/∞, मतलब y जो है 0 की ओर टेंड करेगा। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट हो गया, y = 0। तो ये वर्टिकल असिम्प्टोट, ये हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, मतलब फंक्शन या तो यहाँ लाई करेगा, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ। तो हम लोग कोई भी एक पार्ट लेते हैं, मान लो कि 2 लेते हैं, तो 2 के लिए क्या आएगा, 1/4, तो फिर फंक्शन जो है कुछ इस टाइप से यहाँ पर लाई करेगा। और एक तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन मतलब क्या, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो यहाँ पर जो भी आया उसको यहाँ पर डाल सकते हैं इस टाइप से। नहीं तो फिर -2 पे क्या आएगा, 1/4 फिर से, तो फिर इस टाइप से जो है फंक्शन दिखेगा। तो y = 1/x² को इस टाइप से प्लॉट कर सकते हैं। तो ये पहला केस था सारा, जहाँ पर न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो लेस देन डिनोमिनेटर का डिग्री। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि
डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। कुछ इस टाइप से हमारे पास फंक्शन है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4 बाई एक्स प्लस 3। तो इस केस में क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट तो हम लोग निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट में क्या करना है, डिनोमिनेटर को हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर जीरो जा रहा है। तो x -3 पर जब जाएगा तब ये जीरो जाएगा। तो अगर -3 डालेंगे तो ये जीरो जा रहा है, ये आपका नॉन जीरो। तो नॉन जीरो बाई जीरो मतलब इन्फिनिटी। तो ये तो हमारा आ गया कि x इज इक्वल टू -3 जो है वो हमारा वर्टिकल असिम्प्टोट आ गया। अब हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट के लिए आप लोग क्या सोच सकते हो कि x अगर इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, ठीक है, तो इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा कि ये वाला जो टर्म है ये बहुत बड़ा हो जाएगा कंपेयर टू दिस, है ना। अगर इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, -4 तो सेम ही रहेगा, ये 2x बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके कंपैरिजन में -4 ऑलमोस्ट मतलब बहुत छोटा हो जाएगा। और फिर जैसे ही x इन्फिनिटी मतलब इसके कंपैरिजन में 3 बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x बाई एक्स, है ना। x एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो उसमें क्या हो जाएगा कि x और x कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी y अप्रोचेस टू 2, मतलब कि ये जो रेशियो है 2/1 2, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं। फिर कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2 जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट हो गया। अगर ये वाले आर्ग्यूमेंट से आप उतना आपको मन को शांति नहीं मिल रहा है तो हम लोग प्रॉपरली इस टाइप से लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी 2x माइनस 4 बाई एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग x से डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, क्योंकि x जो है नॉन जीरो है ना, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो जब भी ये करो तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि टुवर्ड्स इन्फिनिटी जा रहे हो तो नॉन जीरो हो गया, तो फिर x से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब जैसे ही इन्फिनिटी डालोगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ये जीरो, तो आपको फिर से यहाँ पर 2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एज x अप्रोचेस प्लस माइनस इन्फिनिटी y अप्रोचेस टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट हो गया। तो x इज इक्वल टू -3 आपका वर्टिकल असिम्प्टोट, y इज इक्वल टू 2 जो है वो आपका x इज इक्वल टू -3 वर्टिकल असिम्प्टोट, y इज इक्वल टू 2 आपका हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। तो फंक्शन या तो यहाँ पर लाई करेगा, या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर। तो हम लोग कोई भी एक पॉइंट चेक करते हैं। तो मान लो कि x इज इक्वल टू -4 पे चेक करते हैं। तो x इज इक्वल टू -4 पे क्या होगा आपका, ये -8 -4 तो -12, फिर डिवाइडेड बाय -4 प्लस 3 आपका -1, तो कुछ 12 आ जाएगा, मतलब कि 2 से ऊपर। तो यहाँ पर कहीं पर वैल्यू लाई करेगा। तो फिर हम लोग कह सकते हैं ये जो वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर इस टाइप से करेगा, है ना, कभी भी असिम्प्टोट को जो है वो क्रॉस नहीं करेगा। तो फिर ये वाला पार्ट का आ गया। फिर यहाँ पर देखते हैं, तो मान लो 0 पे चेक करते हैं। तो फिर 0 पे क्या आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 3। तो इस टाइप से, मतलब कि y इक्वल 2 से नीचे, तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर कुछ लाई करेगा वैल्यू, तो ये वाला जो है कुछ इस टाइप से यहाँ पर लाई करेगा। तो ये फंक्शन जो है हमारा इस टाइप से दिखेगा। अभी अगर किसी को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो रहा है तो बस सुनते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ। वीडियो के एंड में जो है वो हमारा काम का फंक्शन आएगा, वो जो x+1/x वो सारा मैंने कहा है वो वीडियो के एंड में आएगा, ठीक है। उससे पहले कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट मान लो ये देखते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जो है डिग्री क्या है, डिग्री तो सेम है, यहाँ पर 2 है डिग्री, यहाँ पर भी 2 है डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को बोला जा सकता है कि इसका डोमेन निकालो या फिर इसका रेंज निकालो, ये सब सारा क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। स्पेशली जेई एडवांस्ड ये सब में, और मेंस में भी आ सकता है शायद। तो देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। तो अगर इसका ग्राफ हम लोग बना देंगे तब तो फिर पूरा आ जाएगा डोमेन रेंज सब कुछ। तो अभी उसको देखते हैं, बाद में फिर जब मैं और एक वीडियो बनाऊंगा स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं, डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, तो वो सब में ये सारा केसेस देखेंगे। लेकिन अभी भी हम लोग इसको देखते हैं कि इसको प्लॉट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या देना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि 1 + 5 आपका 6 हो रहा है, 6 - 6 आपका 0, 2 + 7 आपका 9 हो रहा है, 9 - 9 आपका 0। तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 1 जो है, ये जो फंक्शन है इसका फैक्टर है। मतलब कि x इज इक्वल टू 1 अगर डालोगे तो 1 + 5 6 - 6 0 आ जाएगा। फिर 2 + 7 - 9 0। ये आपको नोट करना आना चाहिए, और ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो है x-1 जो है वो एक फैक्टर हो गया है ना, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 डालने पर ये 0 हो रहा है। तो इसको हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं कि x-1 टाइम्स, फिर जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर x डालेंगे, फिर यहाँ पर कांस्टेंट -6 है तो यहाँ पर -1 है, तो फिर यहाँ पर हम लोग +6 डाल सकते हैं, और ये बीच वाला टर्म अपने आप यहाँ से आ जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर है तो ये 6x -x 5x आ जाएगा, और फिर -6, तो ये हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में। फिर यहाँ पर भी 1 जो है फैक्टर हो गया, तो x-1 इसका फैक्टर हो गया, है ना, क्योंकि 1 डालने पर ये 0 हो रहा था, तो फिर x-1 टाइम्स, फिर यहाँ पर 2x स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग 2x लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पर ये -9 था कांस्टेंट, तो हम लोग यहाँ पर +9 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस आपका 9x -2x, तो 9x - 2x 7x -9, तो इसको जो है हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि ये x-1 इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन फिर से कैंसिल कब करना है, जबकि ये नॉन ज़ीरो होगा। तो जैसे ही इसको कैंसिल करके लिखते हैं हम लोग, तो हम लोग को ये मेंशन करना पड़ेगा कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1, मतलब कि ये वाला जो फंक्शन है ये 1 पर जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया कि 1 पर जो है ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओपन सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ये फंक्शन को इस टाइप से लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू x+6 डिवाइडेड बाई 2x+9, है ना। लेकिन ये आप लोग को मेंशन करना पड़ेगा कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ये ओरिजिनल जो फंक्शन था वो डिफाइंड नहीं होगा 1 पर, क्योंकि 0/0 फॉर्म आ रहा है। अब जैसे ये आ गया तब तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट क्या है, वर्टिकल असिम्प्टोट क्या है। तो सबसे पहले वर्टिकल असिम्प्टोट देखते हैं। तो वर्टिकल मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर आपका 0, न्यूमरेटर नॉन जीरो। तो x इज इक्वल टू -9/2 पे क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर नॉन जीरो। तो x इज इक्वल टू -9/2, इसको हम लोग अपना वर्टिकल असिम्प्टोट कह सकते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल असिम्प्टोट हमारे पास आ गया। अब हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट के लिए क्या करेंगे कि x जैसे ही इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो वहीं से हम लोग सोच सकते हैं कि ये वाला टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, ये वाला टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, x/2x, या फिर दिस इज इक्वल टू 1/2। तो एज x अप्रोचेस टू ±∞, सो दिस अप्रोचेस टू 1/2, सीधा यहाँ से लिख सकते हैं, या फिर अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो फिर आप लोग यहाँ से कर सकते हो कि इन्फिनिटी के फॉर्म में, कि आपका लिमिट x टेंस टू ±∞, फिर आपका 1+6/x, है ना, x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो 1+6/x डिवाइडेड बाई 2+9/x। तो यहाँ पर अगर इन्फिनिटी डालोगे तो फिर ये 0 हो जाएगा, तो ये 1/2। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा y इज इक्वल टू 1/2, जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, अब क्या है फंक्शन या तो यहाँ पर इस टाइप से होगा, या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर। तो हम लोग वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं। तो मान लो मैं 0 पे चेक करता हूँ, तो 0 पे डालूंगा तो क्या आएगा 6/9, 6/9 मतलब कि आपका 2/3। तो 2/3 आपका 1/2 से ऊपर होगा, तो मतलब यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है, तो फिर आपका जो फंक्शन है वो कुछ इस टाइप से लाई करेगा। अब ये हम लोग को चेक करना है कि ये 7/11 जो नहीं ले सकता है, क्योंकि 1 पर जो है डिफाइंड नहीं है। तो 1 पर ये कौन सा वैल्यू ले रहा है, तो 1 + 6 7/11, है ना, 7/11। तो ये 7/11 जो है रेंज से बाहर हो जाएगा, ये 7/11 के करस्पॉन्डिंग कोई भी यहाँ पर प्री इमेज नहीं होगा, ठीक है। ये बाद में देखते हैं जब हम लोग रेंज लिखेंगे, अभी के लिए इतना ध्यान रखो। तो ये वाला पार्ट आ गया। अब देखते हैं इधर इधर क्या हो रहा है। तो जैसे ही -9/2 है, तो इधर कोई नंबर लेते हैं, मान लो कि -5 लेते हैं हम लोग। तो -5 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 + 6 मतलब कि 1, फिर आपका -10 + 9 मतलब कि -1, तो भी -1 कहीं पर लाई करेगा -5 पर। तो आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही फंक्शन प्लॉट कर लिया, तो पहले तो डोमेन लिख सकते हैं। तो डोमेन हम लोग को क्या मिल रहा है कि पूरा यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस सारे रियल नंबर्स पर डिफाइंड है, बस -9/2 जो है वहाँ पर डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं r माइनस, ये -9/2 को छोड़ना पड़ेगा, और फिर ये x इज इक्वल टू 1 पर हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये तो हम लोग सीधा यहाँ से लिख सकते थे कि इसको आप लोग चेक कर लो कि कहाँ पर ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो डिनोमिनेटर एक तो -9/2 पे 0 हो रहा है, तो एक ये हो गया, और फिर एक 1 पर 0 हो रहा है, तो फिर ये दोनों पर जो है ये डिफाइंड नहीं है फंक्शन। तो ये हमारा डोमेन हो गया कि पूरा रियल नंबर -9/2, फिर ये 1 को छोड़ के, ठीक है। अब रेंज अगर हमें लिखना है, तो रेंज क्या आ जाएगा यहाँ पर
कि रेंज तो हम लोग देख रहे हैं पूरा ये ले रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, बस ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर ये वाला जो इंक्लूड नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि 1 पर जो है 7/11 होगा, लेकिन 1 जो है इसके डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो फिर ये वाला जो है 7/11 जो है इंक्लूडेड नहीं होगा, और फिर ऑब्वियसली ये वाला भी, मतलब ये तो हमारा असिम्प्टोट ही है, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, तो 1/2 भी ये फंक्शन जो है वैल्यू नहीं ले रहा है। तो रेंज क्या हो जाएगा, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर माइनस ये 1/2, मतलब कि 1/2 के करस्पॉन्डिंग कोई प्री इमेज नहीं होगा, तो वो रेंज में नहीं होगा, और फिर ये 7/11 के करस्पॉन्डिंग कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो फिर आपका 7/11 भी नहीं होगा। तो आपका रेंज जो है पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर, है ना, -1/2 -7/11। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे आपके। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से खुद से करके देखो। तो जिसके कारण ये वीडियो मैंने बनाया था, जो फंक्शन के कारण, तो वो फंक्शन पे अब हम लोग फाइनली आते हैं। तो वो है हमारा y = x² + 1/x, ठीक है। तो इसको इस टाइप से भी आप लोग सोच सकते हो, x + 1/x, है ना। तो इसमें क्या है कि ये फंक्शन जो है, एक तो हम लोग क्या इसको केस 3 ले सकते हैं हम लोग कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर 2 है न्यूमरेटर का डिग्री, और डिनोमिनेटर का डिग्री 1 है। तो ये जो फंक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारी जगह पूछा जाता है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली कहीं पर क्वेश्चन में हिडन रहेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए इसको अच्छे से हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा आपका कि जैसे ही डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो गया, तो इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट हम लोग को एक ऑब्लिक असिम्प्टोट मिलेगा, मतलब कि कुछ इस टाइप से, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा एट सम एंगल, ठीक है। तो वो देखते हैं कि वो कैसे निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्टिकल असिम्प्टोट तो हम लोग को सीधा यहाँ पर मिल रहा है कि अगर हम लोग डिनोमिनेटर को 0 करते हैं, मतलब x अगर 0 की ओर जाएगा तो न्यूमरेटर क्या है 0 + 1, मतलब कि नॉन जीरो, तो नॉन जीरो बाई जीरो मतलब इन्फिनिटी। तो वर्टिकल असिम्प्टोट तो हम लोग को मिल गया x = 0। तो एक ये हमारा असिम्प्टोट रहेगा, ये वाला जो y एक्सिस है x = 0, ये हमारा एक असिम्प्टोट हो गया। अब इस केस में क्या करना रहता है कि अगर आपका न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो फिर उसको हम लोग डिवाइड करके इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें तो डायरेक्टली हम लोग को दिख रहा है कि x + 1/x लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में नहीं मिलता है इस टाइप से क्या लिखना रहता है, तो फिर हम लोग इस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो x² + 1 को x से डिवाइड करेंगे तो क्या कर सकते हैं x, है ना। तो x से x मल्टीप्लाई x², फिर सब्ट्रैक्ट करो इसको, तो ये और ये कैंसिल, फिर 1, मतलब 1 आपका क्या हो गया रिमाइंडर, और फिर x यहाँ पर। तो जैसे अगर आप लोग 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 2 4 8, तो यहाँ पर 1, तो 9/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 + 1/2, है ना। तो सिमिलर तरीके से x² + 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं x + 1/x, x + 1/x, ठीक है। तो ये हमारा x + 1/x हो गया, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो अब जैसे ये आ गया कि ये जो फंक्शन है हमारा y = x + 1/x, तो इसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं, x अगर इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ± इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो ये वाला जो टर्म है ये आपका 0 की ओर जाएगा, ठीक है। और फिर y जो है वो x की ओर अप्रोच करेगा। तो एज x टेंड्स टू ± इन्फिनिटी y अप्रोचेस टूवर्ड्स x, ठीक है। तो ये वाला जो हो गया ये हमारा ऑब्लिक असिम्प्टोट हो गया कि y = x, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने में शायद आप लोग को टाइम लगे, लेकिन ये जनरल प्रोसेस मैंने बता दिया कि जब भी न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो फिर आप लोग डिवाइड कर दो उसको, ठीक है। इस फॉर्म में लिख के ले आओ कि x + समथिंग यहाँ पर, तो फिर जैसे ये वाला जो है ये आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपका कुछ लीनियर फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, लीनियर। तो फिर जैसे ये वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये वाला टर्म अप्रोचेस टू 0, तो ये y अप्रोचेस टूवर्ड्स x, तो ये ऑब्लिक असिम्प्टोट जो हो जाएगा ये हमारा y = x हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या मिल गया कि ये x = 0, ये एक वर्टिकल असिम्प्टोट हो गया, और फिर ये y = x जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट हो गया। तो अब नेक्स्ट हम लोग को क्या चेक करना है कि फंक्शन कहाँ पर लाई करेगा। तो फंक्शन या तो यहाँ पर होगा, या तो यहाँ पर होगा, या तो फिर यहाँ पर, या फिर यहाँ पर हो सकता है ना। मतलब कि ये दोनों असिम्प्टोट्स को जो है वो क्लियर नहीं गए, तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो वो हम लोग को चेक करना है कि कहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। तो
हम लोग क्या सोच सकते हैं और एक चीज़ कि मान लो हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं, एक्स को पॉजिटिव लेते हैं, वाई 1/x को भी पॉजिटिव है ना, एक्स अगर पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम लोग क्या सोच सकते हैं इसको, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ठीक है, वो हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जी एम जैसे ही लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1/x, तो फिर वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ जाएगा। तो x प्लस 1/x/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x प्लस 1/x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये किसके लिए आ गया, ये हमारा आ गया कि x जब पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव के लिए क्या आ गया कि ये 2 के इक्वल या फिर 2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये जो फंक्शन है कुछ इस टाइप से हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और फिर ये 2 कब होगा, जब x इज़ इक्वल टू 1/x होगा, मतलब कि x इज़ इक्वल टू 1। तो 1 पर जो है 1 प्लस 1/1, तो फिर 1 पर ये 2 लेगा। तो यहाँ पर हम लोग को ये फंक्शन ऐसे मिल गया। ठीक है, अब ये फंक्शन और क्या है, ये फंक्शन ऑड है ना। अगर x की जगह पर माइनस डालोगे तो फिर -x -1/x, तो माइनस ऑफ x प्लस 1/x। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑड है, तो फिर यहाँ पर जो आया है ठीक उसका सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, तो यहाँ पर ऐसे आया है तो फिर यहाँ पर ऐसे आएगा। ठीक है, या फिर इसको सोच सकते हो अगर -1 लोगे तो क्या आ जाएगा, -2, तो फिर फंक्शन जो है कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो इसका अगर डोमेन हम लोग को लिखना है तो डोमेन क्या आ जाएगा, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर। ठीक है, ये पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर -0, मतलब बस 0 पर ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन हो गया। अब रेंज क्या हो गया, तो रेंज हमारा हो गया कि पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर माइनस ये -2 से 2 के बीच में जो है ये वाला जो इंटरवल है इसको छोड़ के। ठीक है, ये वाला जो मतलब यहाँ तक पूरा आना चाहिए, मतलब -2 और 2 तो इंक्लूडेड है। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, आर माइनस ओपन इंटरवल -2, 2। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि -∞ से लेके आपका -2 यहाँ पर क्लोज्ड है ना, फिर यूनियन आपका 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये आप लोग इसका रेंज लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, लॉजिकली समझ में आया होगा कि किस टाइप से हम लोगों ने फंक्शन बनाया है यहाँ पर। ये ब्लू वाला पार्ट को हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो फिर तो ये फंक्शन अगर लॉजिकली समझ में आया है तो लॉजिकली समझ के इसको समझो तो बहुत अच्छा होगा। अगर लॉजिकली समझ में नहीं आया तो इसको आप लोग याद भी कर सकते हो कि ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से दिखेगा, और डोमेन आपका पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर हो गया 0 को छोड़ के, और फिर रेंज जो है, रेंज आपका सेट ऑफ रियल नंबर आर माइनस ये -2 से 2 का जो इंटरवल है इसको छोड़ के। ठीक है, और ये असिम्प्टोट्स वाला ये सारा जो है शायद आप लोग के सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इस टाइप से इनडायरेक्टली जो है पूछा जा सकता है। तो फिर अगर ये सब का फंडा पता है तो फिर काफ़ी आसान होता है ये सब का ग्राफ ड्रॉ करने में। अब देखते हैं ये वाला फंक्शन जो है इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि x² + 1/x है ना, x² + 1/x या फिर x + 1/x। तो ये फंक्शन का हम लोगों ने देखा। लेकिन अगर हम लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखेंगे जो पूछा जा रहा है जेई मेंस में, तो ये 2017 जेई मेंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है, x/1 + x², मतलब कि इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो x/x² + 1 है ना, ये वाला फंक्शन आ गया। तो ये डिफरेंट फंक्शन है इससे, तो इसके बारे में पूछा गया है। फिर ये 2019 का जेई मेंस देखते हैं, तो यहाँ पर भी x/1 + x²। ठीक है, फिर ये आपका 2020 में अभी पूछा गया था 8 जैन इवनिंग सेकंड शिफ्ट में, तो यहाँ पर बॉक्स एक्स भी डाल दिया, लेकिन बॉक्स एक्स आपका ऑब्वियसली यहाँ पर इंटरवल दिया है 1,3, तो आप लोग 1,2 चेक कर सकते हो, 2,3, तो वहाँ पर हम लोग का वैल्यू ले लेगा ये। तो ये इसी फंक्शन को थोड़ा सा दूसरे भाषा में दिया गया है। तो अब पढ़ा तो हम लोगों ने ये x² + 1/x, अब पूछ दिया ये वाला x/x² + 1, तो फिर क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम में फट के फ्लावर हो जाएगा। लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर वो लोग बोले अच्छा ठीक है चलो इसको भी अप्रोच करते हैं, और जिसका तैयारी और भी ज़्यादा अच्छा होगा तो वो लोग क्या करेगा, पहले ही ये फंक्शन को भी पढ़ लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन को भी हम लोग जान लेते हैं कि ये फंक्शन किस टाइप से दिखेगा। तो देखते हैं, तो हमारे पास फंक्शन क्या था, f(x) = x/x² + 1। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको क्या चेक कर सकते हैं कि इसका डोमेन पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आर है। क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर आपका 0 हो नहीं सकता है ना, फॉर रियल आर। तो x² + 1 कभी 0 नहीं होगा, है ना। अगर x हमारा रियल नंबर है तो फिर x² कभी -1 नहीं होगा। तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आर के लिए जो है ये डिफाइंड होगा। ठीक है, डोमेन जो है ये हमारा पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर आ जाएगा, ये तो हम लोग को पता चल गया।
x इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए क्या हो रहा है कि 0/1, तो 0 पर तो 0 है, तो ओरिजिन से भी ये पास करेगा, तो ये वाला एक पॉइंट भी हमारे पास आ गया कि 0,0 होना चाहिए। अब नेक्स्ट इसका रेंज, जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका रेंज निकालो ये फंक्शन का। तो रेंज के बारे में हम लोग क्या सोच सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू x/x²+1। ये सब बाद में जब मैं वीडियो बनाऊंगा कि रेंज कैसे निकालना है, तो वो सब में ये सारा अलग अलग फॉर्म हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं। तो y इज़ इक्वल टू x/x²+1। तो यहाँ पर हमें क्या पता है कि x जो है वो रियल होना चाहिए, है ना। तो हम लोग चेक क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, y(x²+y), फिर x को इस साइड ले जाएंगे तो -x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये x में क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है। तो अब जैसे ही x में क्वाड्रेटिक आ गया तो हम लोग को पता है कि अगर ये इसका जो सोल्यूशन है वो रियल होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, तो जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है मतलब d, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, तभी आपका x रियल होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज़ पता होगा। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर सकते हैं, तो d मतलब क्या कि b² - 4ac, तो -1 का स्क्वायर 1 -4ac, तो 1 - 4y² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर y² शुड बी, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4y², या फिर y² इज़ लेस देन इक्वल टू 1/4। तो y² लेस देन इक्वल टू 1/4 मतलब y शुड बी लाइंग बिटवीन -1/2 टू 1/2। आई होप आप लोग को ये सारा इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता होगा, ठीक है। तो y जो है -1/2 से 1/2 के बीच में लाई करेगा। तो ये फंक्शन का रेंज क्या हो गया, ये फंक्शन का रेंज हो गया -1/2 से लेके 1/2 तक। तो ये फंक्शन के बारे में हम लोग को क्या क्या पता चल गया अभी तक, एक तो कि पूरा रियल नंबर पर डिफाइंड होगा, फिर उसके बाद 0 पर ये 0 होगा, तो ये वाला पॉइंट हमें पता था। फिर हम लोग को क्या पता चल गया कि -1/2 जो है इसका मिनिमम वैल्यू होगा, और फिर 1/2 जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना। -1/2 से लेके 1/2 के बीच में ये रेंज लाई करता है। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर ये मैक्सिमम होगा, कहाँ पर ये मिनिमम होगा, कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पर डिक्रीजिंग होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव अगर लेंगे y' तो फिर वो क्या हो जाएगा, ये x²+1 टाइम्स इसका डेरिवेटिव 1 माइनस फिर ये टाइम्स इसका डेरिवेटिव x टाइम्स 2x डिवाइडेड बाई v²। तो ये वो वाला कर रहे हैं कि u/v का कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो आप लोग, v टाइम्स du/dx माइनस u टाइम्स dv/dx डिवाइडेड बाई v²। तो ये y' हो गया आप लोग का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² - 2x², तो वो -x² हो जाएगा, और फिर ये 1, तो 1 - x²/x²+1 होल स्क्वायर। तो इसमें से क्या हो गया कि ये तो हम आपका हमेशा डिनोमिनेटर क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 ही होगा, x²+1 कभी 0 नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर आपका स्क्वायर भी है, तो फिर ये हमेशा पॉजिटिव हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर। तो हम लोग पहले क्या चेक कर सकते हैं कि y' 0 कहाँ पर हो रहा है, मतलब कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा, या फिर कि कहाँ पर हो रहा है। तो y' इज इक्वल टू 0 मतलब 1 - x² इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +-1। तो ये तो हम लोग को यहाँ से भी दिख गया कि अगर 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 2, तो 1 पर ये 1/2 लेगा, और -1 पर ये -1/2 लेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आ गया कि 1 पर ये यहाँ पर स्लोप क्या होना चाहिए 0, -1/2 पर स्लोप क्या होना चाहिए 0। तो ये वाला पॉइंट भी पता चल गया कि ये वाला 1 के करस्पॉन्डिंग है ना यहाँ पर, और ये वाला जो है -1 के करस्पॉन्डिंग है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर ये इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, y' ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 - x² ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर तो ग्रेटर देन 0 है ही, तो 1 - x² ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या आ जाएगा, x² इज़ लेस देन 1, या फिर x इज़ लाइंग बिटवीन -1 to 1। तो x अगर -1 से लेके 1 के बीच में है तब ये फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो फंक्शन किस टाइप से दिखेगा, यहाँ से पास होना चाहिए, यहाँ से पास होना चाहिए, यहाँ से पास होना चाहिए, और फिर इंक्रीजिंग, तो इस टाइप से। फिर उसके बाद क्या है, y' अगर लेस देन 0 मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग, तो 1 - x² इज़ लेस देन 0, तो x² इज़ ग्रेटर देन 1। x² ग्रेटर देन मतलब कि x या तो -1 से लेस होगा, या फिर x 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये वाला जो इंटरवल है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भी ये जो फंक्शन है आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा, मतलब कि स्लोप जो है वो आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन अगर हम लोग को प्लॉट करना है तो ये फंक्शन कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है, कि यहाँ से इंक्रीज़ किया, डिक्रीज़ हुआ, फिर यहाँ से डिक्रीजिंग था ये, फिर इस टाइप से। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इसका मैं सजेस्ट करूँगा कि लॉजिकली जैसे हम लोगों ने समझा है सब कुछ वैसे भी समझिए,
और फिर इस टाइप से ग्राफ भी सीधा इसका दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि अगर ग्राफ याद है तो एग्ज़ाम में सीधा ये पूछा जाता है कि इसका रेंज बताओ। तो रेंज जिसको ग्राफ याद है सीधा -1/2 से 1/2 बोलेगा, जिसको याद नहीं है वो ये वाला सारा करेगा फंडा, फिर यहाँ से भी आसानी से बोल सकते हैं कि -1/2 से 1/2। फिर इस बार जो 2020 में पूछा गया था उसमें ये वाला फंडा पता करना था कि कहाँ पर ये इंक्रीजिंग है, कहाँ पर ये डिक्रीजिंग है, उस हिसाब से आप लोग को कुछ कुछ वैल्यू कैलकुलेट करना था। तो अब हम लोग देखते हैं फिर से जो क्वेश्चंस था हम लोग का तीनों, जो ये तीनों क्वेश्चंस हम लोगों ने जो देखा था इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं कि कितने आसानी से जो है हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये 2019 में पूछा गया था 11 जैन मॉर्निंग जेई मेंस। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ये आर टू आर, ठीक है, बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 1 + x², ठीक है। तो हमारा फंक्शन जो है ये x बाई x² + 1, देन दी, और x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x बिलोंग्स टू r, देन दी रेंज ऑफ f इज़। तो अब जिसको ये वाला ग्राफ याद है इसका x बाई x² + 1 का, तो वो तो सीधा बोल देगा -1/2, -1/2 से लेके 1/2 तक, तो -1/2 से लेके 1/2 तक। तो उसके लिए सेकंड में वो सॉल्व कर देगा इसको, मतलब लेस देन अ सेकंड में सॉल्व कर देगा। और जिसको ये वाला ग्राफ नहीं पता है तो वो क्या करेगा, ये जैसे हम लोगों ने रेंज निकाला था इसका कि y = x बाई x² + 1, फिर y(x²) - x + y, तो फिर ये क्वाड्रेटिक है, x आपका रियल होना चाहिए, तो d > 0, तो वहाँ से ये कंडीशन आ जाएगी कि y जो है -1/2 से 1/2 के बीच में। तो या तो ये कैलकुलेशन करके आप लोग यहाँ पर ला सकते हो, या फिर सीधा अगर ये फंक्शन पता है तो -1/2 से लेके 1/2 तक। नेक्स्ट हम लोग और देखते हैं। तो ये पूछा गया था 2017 जेई मेंस में कि ये फंक्शन है हमारा f डिफाइंड फ्रॉम r टू -1/2, 1/2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोडोमेन इसका क्या है। तो कोडोमेन इसका क्या है, 1/2 से लेके 1/2, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू x बाई 1 + x² इज़। तो इसमें पूछा गया कि इन्वर्टिबल है कि नहीं, इंजेक्टिव है कि नहीं, सर्जेक्टिव है कि नहीं। अगर आप लोग को ये सब चीज़ पता नहीं है कि इंजेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है, तो मैंने जो NCERT बेस्ड वीडियो बनाया था क्लास 12 चैप्टर 1 NCERT, तो वो वाला आप लोग जाके देख सकते हो। तो उसमें बेसिकली इंजेक्टिव का मतलब क्या है, 1 to 1, और फिर सर्जेक्टिव का मतलब क्या है, ऑन टू, और फिर इन्वर्टिबल का मतलब क्या है कि अगर दोनों होता है, मतलब कि अगर फंक्शन इंजेक्टिव भी है एंड सर्जेक्टिव भी है, ठीक है, तब आपका इन्वर्टिबल होगा। मतलब कि फंक्शन अगर आपका 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, तब आपका फंक्शन जो है इन्वर्टिबल होगा। तो इसमें वही चेक करना है कि फंक्शन 1 to 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। तो जिसको ये सब फंडा पता नहीं है वो या तो NCERT का पहला चैप्टर पढ़ लो क्लास 12 का, या फिर जो मैंने वीडियो बनाया है क्लास 12 चैप्टर 1 पे, वो वाला जाके देख लो। तो 1 to 1 है कि नहीं वो चेक करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो 1 to 1 तो सीधा हम लोग को दिख रहा है कि नहीं है, मतलब मान लो कि मैंने कुछ भी वैल्यू यहाँ पर लिया, तो सेम y के लिए यहाँ पर हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक x मिल रहा है, यहाँ पर दूसरा x मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो रहा है, सेम वैल्यू पर मैप हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, many to 1 हो गया। तो वो हमें यहाँ से भी दिख सकता है कि f(x) को अगर हम लोग इस टाइप से सोचते हैं 1/x + 1/x, है ना, इस टाइप से अगर हम लोग सोचेंगे, तो f(1/x) अगर हम लोग लेंगे तो f(1/x) क्या हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगी, ये 1/x हो जाएगा, और फिर ये आपका x हो जाएगा, है ना, 1/1/x। तो f(x) इज इक्वल टू f(1/x)। तो आप लोग यहाँ पर कुछ भी लो, मतलब कि f(2) अगर लोगे तो दैट विल बी इक्वल टू f(1/2), ठीक है। तो ये ऑब्वियसली 1 to 1 नहीं हुआ, ये many to 1 हो गया। तो फिर ये आपका इंजेक्टिव तो नहीं है। अब सर्जेक्टिव है कि नहीं, सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि ऑन टू। तो ऑन टू का मतलब क्या होगा कि कोडोमेन और रेंज जो है वो सेम होना चाहिए। तो इसका रेंज क्या है, -1/2 to 1/2, और फिर यहाँ पर दिया गया है कि इसका कोडोमेन जो है -1/2 से 1/2 है। मतलब क्या कि -1/2 से 1/2 तक जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स है सबका कोई ना कोई एक प्री इमेज है। तो अगर यहाँ पर आपका R रहता, ठीक है, R रहता है यहाँ पर, तब फिर क्या होता कि ये आपका ऑन टू भी नहीं होता, क्योंकि -1/2 से 1/2 के बाहर जो है उसका कोई भी प्री इमेज नहीं होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोडोमेन ऐसे डिफाइंड है -1/2 से लेके 1/2 तक, तो फिर आपका कोडोमेन और रेंज जो हो गया वो दोनों सेम हो गया। तो फिर ये फंक्शन क्या हो गया, ये आपका सर्जेक्टिव हो गया। मतलब कि ये 1 to 1 तो नहीं है, ठीक है, 1 to 1 ये नहीं है, मतलब कि ये इंजेक्टिव जो है, ये आपका इंजेक्टिव जो है ये इंजेक्टिव नहीं है, लेकिन ये आपका ऑन टू है, मतलब कि ये आपका सर्जेक्टिव है,
ठीक है, सर्जेक्टिव है, तो फिर दिस इज़ सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, तो ये वाला जो है ये सही होगा। ठीक है, और इन्वर्टिबल के लिए क्या है कि आपको इंजेक्टिव भी होना पड़ेगा, सर्जेक्टिव भी होना पड़ेगा, मतलब 1 to 1 भी होना पड़ेगा, ऑन टू भी होना पड़ेगा, तभी इन्वर्टिबल होगा। लेकिन यहाँ पर सर्जेक्टिव है लेकिन इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जिसको ये ग्राफ पता है वो ग्राफ से सीधा बता सकता है, और अगर ग्राफ नहीं पता है तो फिर वही आपको रेंज निकालना पड़ेगा पहले, तो रेंज से आ जाएगा, फिर -1/2, तो वहाँ से पता चलेगा रेंज और कोडोमेन सेम है। फिर आपको ये वाला चीज़ यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि x और 1/x के लिए जो ये सेम आएगा, तो फिर ये many to 1 हो जाएगा। अब ये तीसरा मैं आप लोग को एज एन एक्सरसाइज छोड़ता हूँ। ठीक है, ये 2020 जेई मेंस में पूछा गया था। इसमें यहाँ पर बॉक्स एक्स दिया गया है, तो बॉक्स एक्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था। अगर आप लोग को नहीं पता है तो वो वीडियो जाके देख लो एक बार। और इसमें बस वही करना है कि यहाँ से 1,3 दिया हुआ है, तो आप लोग इंटरवल ले लो कुछ भी यहाँ पर, मतलब 1,2 में ब्रेक कर दो, 2,3 पे ब्रेक कर दो। तो जैसे ही 1,2 पे ब्रेक करोगे तो बॉक्स एक्स का वैल्यू आ जाएगा, 2,3 पे ब्रेक करोगे तो बॉक्स एक्स का फिर से वैल्यू आ जाएगा आप लोगों के पास। तो फिर वहाँ से आपको बॉक्स एक्स जैसे ही डाल दोगे, जो भी आपका 1 या फिर 2 जो भी आप लोग डालोगे, तो फिर उसके बाद एसेंशियली ये फंक्शन फिर इसी फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। फिर आपको बस रेंज निकालना है, वो जो भी इंटरवल दिया है उसमें। ठीक है, तो ये वाला एज एन एक्सरसाइज कीजिए। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। असिम्पटोट्स के बारे में हम लोगों ने देखा, डायरेक्टली आप लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन शायद आप लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहुत जगह यूज़ आता है। हाइपरबोला में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, और फंक्शंस में भी काफ़ी यूज़ आता है, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में जो है इसको समझ लिया। तो अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो। और ये दोनों, मतलब जो लोग जेई मेंस का कर रहे हैं, जेई एडवांस का कर रहे हैं, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर था। ठीक है, और जो लोग जेई मेंस का भी तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे सजेशन में अगर आप लोग को पूरा ऊपर परसेंटाइल एम कर रहे हो, 99 परसेंटाइल ये सब, तो फिर आप लोग का जो तैयारी है वो ऑलमोस्ट जेई एडवांस लेवल तक का होना चाहिए। मतलब कि जेई एडवांस्ड का जो बेसिक होता है एटलीस्ट वहाँ तक जाना चाहिए, क्योंकि 99 परसेंटाइल आना मतलब क्या कि आप लोग टॉप 10,000 बच्चों में आ रहे हो। तो टॉप 10,000 बच्चे ऑब्वियसली वो लोग जेई एडवांस्ड का भी तैयारी करेंगे, तो आपका नॉलेज अगर उतना है तभी आपका जेई मेंस में भी उस लेवल तक जाएगा, 99 परसेंटाइल तक। तो फिर आप लोग थोड़ा सा जो है, अगर जेई मेंस का भी कर रहे हो तो फिर जेई मेन से थोड़ा सा ऊपर लेवल का तैयारी करो तभी। तो एक बार क्या करो, जब जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा प्रीवियस ईयर का, तो फिर आप लोग को जो जेई मेंस का क्वेश्चन है वो सब काफ़ी आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा।